सीवान जिले के मदारपुर में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें आपको बताते चले कि सैकड़ों लोगों ने जन अधिकार पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया। आपको बताते चले कि इसकी अध्यक्षता जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष विश्वनाथ यादव ने किया। वही जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता प्रेमचंद सिंह भी इस कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए और देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि कैसे एक एक जो लोग हैं जन अधिकार पार्टी पर अपनी आस्था और विश्वास करके वो प्रेमचंद सिंह के नेतृत्व में शामिल हो रहे हैं। बताते चले कि आगामी विधानसभा चुनाव महज कुछ ही दिनों में होने वाले हैं, जिसको लेकर के जो भी अलग अलग दल की पार्टियां हैं वो अपनी रोटी सेकनी जनता के बीच शुरू कर दी है और इसी को लेकर के जन अधिकार पार्टी भी अपनी जमीन तलाशने में लगी हुई है। और सीवान के मदारपुर में इस तरह के कार्यकर्ता सम्मेलन था उसका आयोजन किया गया और उसमें तमाम सैकड़ों लोगों को जन अधिकार पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई गई। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं जो वहां के हमारे संवाददाता एटीएन लाइव के हैं नितिन तिवारी, उन्होंने इस तस्वीर को अपने कैमरे में कैद किया है, जिसे हम एटीएन लाइव के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि जैसे जैसे अब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे जो राजनीतिक दलों की पार्टियां हैं उनके कार्यकर्ता अब जनता के बीच जाने लगे हैं। लेकिन अब देखना यह है आने वाले चुनाव में कि जनता किन मुद्दों के साथ वोट देती है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जब जब चुनाव आते हैं तो नेताओं के पैंतरेबाजी शुरू हो जाती है और फिर से एक बार 2020 के चुनाव होने वाले हैं बिहार में विधानसभा के, और उसको लेकर के नेताओं की जो पैंतरेबाजी है वो बिल्कुल शुरू हो गई है। और इसकी झलकियां आप देख सकते हैं कि कैसे मदारपुर में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। एटीएन लाइव के लिए मदारपुर से नितिन तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, लगातार हमारे पार्टी की ओर से पूरे सीवान जिले के सभी प्रखंडों में प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता बैठक सप्ताह में 3 दिन हमारे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हो रही है। आज इसी कड़ी में हम लोग लकड़ी नबीगंज प्रखंड में कार्यकर्ताओं के साथ संगठन सदस्यता और संघर्ष आंदोलन वर्तमान में बिहार की जो स्थिति है, इस स्थिति पर पार्टी का क्या रुख है, पार्टी कैसे इस परिस्थिति में बिहार के लोगों का विकल्प बनेगी, कैसे पार्टी बिहार में लोगों के लिए एक बेहतर एक साकार सरकार के तौर पर आगे पार्टी के लिए रणनीति क्या होगी, इसको लेकर के हम सभी तमाम कार्यकर्ता आज इस प्रखंड स्तरीय बैठक में आए। मैं इसलिए आया कि पार्टी के संगठनात्मक जो स्वरूप है वो स्वरूप में मुझे सारण प्रमंडल की जवाबदेही संगठन के लेकर के है और संगठन को मजबूती, साथ ही नेता के जो हमारे आदरणीय पप्पू यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको जो बिहार में उनके अंदर जो सपना है कि हम कैसे बिहार के लोगों को जो कभी बाहर जा कर के बदनामी और बेइज्जती की हालात में आते हैं बिहार, उसको हम कैसे रोक सकें, यानी हम कैसे पलायन को रोक सकें, हम कैसे बिहार में रोजगार जो आज नेताओं के द्वारा या सरकार के द्वारा कहा जाता है कि रोजगार यहाँ नहीं हो सकता, कल कारखाना नहीं लग सकता, वो कल कारखाना पप्पू यादव जी, वह रोजगार, वह उद्योग पप्पू यादव जी सत्ता में आने पर या जो वर्तमान सत्ता है या कोई भी सत्ता आएगी उसको एक
सच्चे बिहार का सपूत होने के नाते जो सलाह मशविरा देते हैं या बताते हैं कि कैसे बिहार में आप इन सब चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन सरकार की नाकामयाबी के कारण सरकार खुद से पिछड़ती जा रही है। उन सभी सवालों को लेकर के जो हमारे नेता पप्पू यादव जी ने जो सपना संजोया है कि हम बिहार को बेहतर बिहार बनाएंगे, नंबर 1 बिहार बनाएंगे, शिक्षा के मामले में बिहार बनाएंगे नंबर 1, हम एक आय के मामले में बिहार को नंबर 1 बनाएंगे, रोजगार के मामले में बिहार को हम नंबर 1 बनाएंगे, स्वास्थ्य के मामले में बिहार को नंबर 1 बनाएंगे। इसको लेकर के उन्होंने संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं की एक शक्ति को समाहित को लेकर के चलने के लिए तमाम साथियों को उन्होंने गांव, पंचायत, प्रखंड, जिला और प्रमंडल के संगठनों में झोंक दिए हैं। उसी कड़ी में आज हम सब यहाँ आए हैं। संगठन की आज बैठक हुई। इस दरमियान विभिन्न दल से लोग, विभिन्न पंचायत के हमारे नौजवान छात्र, हमारे बुजुर्ग साथी किसान भी आज जन अधिकार पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए और जन अधिकार परिवार में शामिल है। हम तमाम सभी साथियों का एक अभिनंदन और जन अधिकार पार्टी में उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। सभी पार्टियां वर्चुअल रैली शुरू कर चुकी है। आपकी पार्टी की क्या रणनीति है इस चुनाव में? किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? जो पार्टियां वर्चुअल रैली कर रही है उनसे पहले पूछा जाए कि वर्चुअल रैली की क्यों जरूरत पड़ गई। वर्चुअल रैली मतलब क्या? हम कहीं रहे जनता के बीच, ये लोग डर के मारे नहीं जा रहे हैं। इसलिए इनके आका और नेताओं ने कहा कि काम करो, एक टीवी और एक मोबाइल और लैपटॉप ले लो और उन कार्यकर्ताओं को जो दलाली में लगे हुए हैं नेताओं के, वैसे लोग जो बेईमानी से पैसा इकट्ठा करके जनता का शोषण खून पसीना चूस करके जो ताकतवर बने हुए हैं, वही लोग इस वर्चुअल रैली में बड़े बड़े पार्टियों के नेताओं के बीच में शामिल हो रहे हैं। वर्चुअल रैली क्या? अदृश्य, दिखेगा नहीं और रैली हो जाएगी, यही ना मतलब हुआ। तो जब दिखेगा ही नहीं और रैली हो गई, तो जो वर्चुअल रैली कर लीजिए चाहे नेचुरल रैली कर लीजिए, जनता के बीच में जाइए। रैली करने वाले लोग, जनता आपको खोज रही है, पूछ रही है, नेताओं से पूछ रही है, उन तमाम पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं को खोज रही है कि जब संकट का काल आता है तो आप कहाँ विलुप्त हो जाते हैं, कौन से ऐसे कोल कोठरी में घुस जाते हैं, कौन से ऐसे सुरंग बना करके नेता दल वाले लोग रखे हुए हैं कि जब मुख्यमंत्री नहीं दिखता है, उप मुख्यमंत्री नहीं दिखता है, मंत्री नहीं दिखता है, सांसद विधायक नहीं दिखता है। कब दिखता है? जब पता चल जाता है, WHO या पब्लिक जब खुद सड़कों पर अपने से उतर जाती है, तब कहता है कि हम आए हैं क्वारंटाइन सेंटर में आपका हाल चाल लेने, हम आए हैं आपके बीच आंदोलन करने। और कमोबेश यही हाल विपक्ष का भी है। इसलिए रैली लोग करें, हम जनता के बीच सीधा संवाद में हैं। हमें विश्वास है कि हम जनता के लिए जो लड़ते हैं, जनता के लिए जो करते हैं और जनता के बीच में जो हमारे नेता जो सीधे संवाद में रहते हैं, चाहे वो अखबार, टीवी चैनल, फेसबुक, आप सब जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से उनके कानों तक जब खबरें जाती है तो सीधे अपने को जोड़ देते हैं। नतीजा देखे होंगे कि चाहे आपका कोई भी घटना घटा हो बिहार में, पप्पू यादव जी और जन अधिकार पार्टी पहले पहुंचता है। 1-2 घटना हो तब तो हम आपको काउंटर करके गिना दें और काउंटिंग करके गिना दें। इसलिए हमारी पार्टी और हमारे नेता सीधे जनता से जुड़ती है। कोई वर्चुअल रैली में विश्वास और एक अदृश्य कामों में नहीं, सदृश कामों में विश्वास रखती है और हम सदृश जाते हैं और सदृश मिलते हैं। और कोई सवाल?